दर्द ए इश्क पार्ट 2। विक्रम घर पहुंचते ही अपनी मॉम को ढूंढता है। जब वो उसे कहीं नहीं मिली तो वह किचन में देखता है। वह बर्तन साफ कर रही थी, जिससे विक्रम को पता चल जाता है कि वह किसी बात से नाराज है। वह पीछे से अपनी मॉम के कंधे पे सर रखते हुए मुस्कुरा रहा होता है, जिससे उसकी मॉम उसकी ओर देखते हुए कहती हैं, प्रेमा, गुस्से में आ गया तू? अब याद आई कि घर पे तुम्हारी कोई माँ भी है। विकी, क्या हुआ है? प्रेमा, मतलब? विकी, मतलब कि आप बर्तन साफ कर रहे हो? प्रेमा, हाँ तो? विकी, तो डैड के साथ झगड़ा हुआ है ना? प्रेमा, मैं क्यों करूं झगड़ा? झगड़ा उनसे किया जाता है जो अपने होते हैं, यहां मेरा है कौन? विकी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ है प्लीज? प्रेमा, जो सच है वही कह रही हूं। विकी, मॉम प्लीज, क्या तुम मुझे अपना नहीं मानती? प्रेमा, अपना मानने से अपने नहीं बनते। अगर ऐसा होता तो मेरी बात सुनते। विकी, माँ, हुआ क्या है? प्लीज बताओ ना यार, अब बहुत हो गया अब। प्रेमा, होना क्या है? बाप है कि बिगाड़ने पर तुला है, और बेटा खुद को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं रखी। विकी, साफ साफ कहो किस बारे में बात कर रही हो? प्रेमा, उसी बारे में जो तू अभी उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके आए हो। विकी, हाँ हाँ हाँ, क्या माँ, कितना अच्छा मजाक कर लेती हो तुम भी। प्रेमा, तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है। विकी, मजाक नहीं तो और क्या है? मैंने किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं की। वो खुशी खुशी मेरे पास आई थी, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। यह बात आप भी जानती और मैं भी। प्रेमा, जबरदस्ती नहीं की, इसका मतलब यह है कि तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। हर बार एक नई लड़की। विकी, माँ, जितनी भी लड़कियां आती हैं वह सब अपनी मर्जी से आती हैं। मैंने किसी को भी कहीं भी अगर जबरदस्ती उसको बुलाया हो तो आप ऐसी एक बात बताओ। प्रेमा, कितने बेशर्म हो गए हो विकी, तुम खुद को देखो, क्या से क्या बनते जा रहे हो। अपने बाप की तरह ही उसके गलत रास्तों पर मत चलो, खुद को खो दोगे एक दिन। विकी, खुद को तो मैं काफी साल पहले ही खो चुका हूं मैं माँ। अब ना ही मैं जिंदा हूं और ना ही मरा हुआ। मैं जो भी हूं एक जिंदा मुर्दा ही समझ लो, जिसे ना ही दर्द होता है, ना ही दुख और ना ही खुशी। प्रेमा, अभी भी वक्त है, उस रास्ते से लौट आओ जो रास्ता तुमने चुना है। उसमें ना ही तुम्हारा भला है और ना ही परिवार का। विकी, भला चाहता ही कौन है माँ? अब तो बर्बाद होकर भी देखना है, क्या मिलता है। मैं कौन सा आबाद हूं, तो और बर्बाद होने में क्या बुरा है। प्रेमा, विकी तुम समझ नहीं रही हो। विकी, देखो माँ, सीधी सी बात है, मैंने ही यह रास्ता अपनी मर्जी से चुना है, इसमें पापा की कोई गलती नहीं है। तो आप उनसे नाराज ना हो। इसमें मेरा भला होगा या बुरा, इसका जिम्मेदार मैं ही रहूंगा। प्रेमा, दिन आएगा जब तुम इतना पछताओगे कि तुम चाहकर भी कुछ बदल नहीं पाओगे, और उस दिन तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। विकी, माँ, तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। 2 साल हो गए आपके हाथ का खाना खाया, क्या आप मुझे खाना देगी? प्रेमा, तुम फ्रेश होके आओ, तब तक मैं टेबल पर खाना लगवाती हूँ। विकी, ठीक है, बट प्लीज आप उखड़े उखड़े लहजे में बात मत कीजिए। आपको पता है ना, जब आप नाराज होती हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रेमा, ठीक है, लेकिन तुम भी वादा करो कि तुम मैंने जो भी कहा उस बारे में एक बार सोचोगे। विकी, ठीक है वादा, लेकिन अब आप प्लीज थोड़ा मुस्कुराए गई, किसी और के खातिर ना सही, मेरे लिए ही सही। प्रेमा, मुस्कुराते हुए, तुम कभी नहीं बदल सकते। विकी, अरे अभी तो आपने कहा कि मुझे बदलना है। हा। प्रेमा, अभी भी वैसे ही बदमाश हो। प्रेमा ने मुस्कुराते हुए कहा। विकी, तो आप कौन सा बदल गई है? माँ, अभी भी तो मेरे लिए चिंता करती है, और ऐसे ही हंसते रहिए, काफी अच्छी लगती है मुस्कान आपके चेहरे पर। प्रेमा, बातों में उलझाना कोई तुमसे सीखे, आखिर में अपने ही बात मनवाते हो। विकी, आहा, बेटा आखिर किसका हूं, धर्मानंद ठाकुर और प्रेमा ठाकुर का? कोई मुझसे जीत सकता है क्या? प्रेमा, जाओ और फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना गरम करवाती हूँ। सारी चीजें तुम्हारी पसंद की बनी है आज। विकी, तो फिर मैं यूं गया और यूं आया, तब तक आपके चेहरे की स्माइल खोनी नहीं चाहिए। प्रेमा, मुस्कुराते हुए, ओके विकी, डेट्स लाइक माई मॉम। यह कहते हुए विक्रम किचन से अपने कमरे की ओर जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो रूम बिल्कुल वैसा ही था
जैसा वह छोड़कर गया था। बस कुछ चीजें बदली गई थीं। वह कबर्ड में से पैंट और टी शर्ट निकालता है। तभी उसका ध्यान लॉकर पर जाता है। वह सोचता है कि उन लोगों ने यहाँ से भी सारी चीजें मिटा दी होगी, इसलिए वह लॉकर खोलता है तो उसमें सारा सामान वहीं पड़ा था। डायरी और बाकी कुछ गिफ्ट। विकी जैसे ही डायरी को उठाता है तो उसमें से एक तस्वीर जमीन पर गिर जाती है। वह उसे उठाता है और स्तुति की तस्वीर की ओर देखता है तो मानो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई हो। वह वापस उस तस्वीर को डायरी में रख देता है और लॉकर में लॉक कर देता है और मन ही मन सोचता है कि उसे कमजोर नहीं पड़ना है। पहले वाला विकी 2 साल पहले ही मर चुका है। खुद को समझाते हुए वह फ्रेश होने के लिए जाता है। विक्रम फ्रेश होने के बाद जैसे ही अपनी मॉम के पास जाता है, तभी विक्रम की मॉम विकी को टेबल पर बैठने के लिए कहती है। वो टेबल पर बैठे हुए ऐसे ही मोबाइल चेक कर रहा होता है। तभी उसकी माँ उसके लिए खाना परोसती है। विकी जैसे ही खाने की ओर देखता है, वह खुश हो जाता है। वह खाना स्टार्ट करता है। तभी विकी को उसकी मॉम कहती है, प्रेमा, एक और तुम्हारी पसंदीदा डिश है, लेकिन वो तुम्हें खाना फिनिश करने के बाद मिलेगा। विकी, अब कौन सा सरप्राइज है माँ? प्रेमा, पहले खाना तो फिनिश करो। मुझे पता है तुम उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, बिकॉज आज तुम्हारी सबसे ज्यादा पसंदीदा डिजर्ट में से एक है। विकी, ओके, लेट मी गेस। गुलाब जामुन या फिर खीर? प्रेमा, नो, उसे भी ज्यादा फेवरेट। विकी, माँ, अब बता भी दीजिए, इतना क्या सस्पेंस रखना। प्रेमा, हाँ 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 हाँ, तुम अभी भी बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। नम आंखों से विकी की ओर देखते हुए, पता है ये 2 साल कैसे बिताए हैं मैंने तुम्हारे बिना? विकी, आई नो, बट सडनली इतने इमोशनल ना हो। फिर आप एक बार रोना स्टार्ट करेंगे तो गंगा जमुना यहीं पे आ जाएगी और मेरा डिजर्ट बह जाएगा। हाँ 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 प्रेमा, मुस्कुराते हुए, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? विकी, बिल्कुल भी नहीं। आपसे ही तो सीखा है लोगों को कैसे चढ़ाते हैं, जैसे आप पापा को चढ़ाते हैं। प्रेमा, एक थप्पड़ खाएगा तू अभी डिजर्ट की जगह। विकी, ओके फाइन, मेरी गलती। अब ला ओ भी डिजर्ट। और कितना वेट कराओगे आप? प्रेमा, तुम खाना फिनिश करो, तब तक मैं लेके आती हूँ। विकी, ओके बट जल्दी। हाँ, वरना मैं ऑलरेडी खाना फिनिश कर चुका हूँ। प्रेमा, तुम बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। हा 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 हा। विकी, हाँ वो जो भी है, अब आप बातें बंद करिए और जल्दी लाए। प्रेमा, हा हा हा, ये लो तुम्हारा फेवरेट, टेबल पे रखते हुए। विकी, वो गाजर का हलवा, वाह, इसे कैसे भूल गया मैं। प्रेमा, कहा था ना मैंने कि तुम्हारी मोस्ट फेवरेट। विकी, लव यू मॉम। प्रेमा, अब तुम जल्दी से फिनिश करो तुम, तब तक मैं किचन में काम है वो फिनिश कर लेती हूँ। विकी, माँ, प्रेमा की ओर देखते हुए, थोड़ी देर मेरे साथ बैठो जब तक मैं हलवा खा लूं। प्रेमा, ठीक है, पर अचानक क्या हुआ? अभी तो तू मुझे इमोशनल होने के लिए मना कर रहा था, अब खुद को देख। विकी, हे हा, इमोशनल और मैं, क्या मजाक है ये? हा 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 प्रेमा। विकी, ये जो इमोशंस छुपाने का झूठा प्रयास ना करो, क्योंकि तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, अपनी माँ को नहीं। विकी, अपनी नजरें चुराते हुए, क्यों समझती है आप मुझे इतना? मैं तो आपके बेटा कहलाने के लायक भी नहीं हूं। प्रेमा, किसने कहा कि तुम्हें ऐसा? तुम्हारी जैसी औलाद किस्मत वालों को ही मिलती है। बस जो ये तुम झूठ मुठ का बुरा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो वो छोड़ दो। विकी, हाँ हाँ, तभी जिस पे मैं भरोसा करता हूँ वो मुझे धोखा देता है, बिकॉज आई एम सो कोल्ड। अच्छा इंसान। प्रेमा, विकी, कभी कभी लाइफ में ना जो सामने होता है वो सच नहीं होता। अगर होता तो तुम आज भी उसे याद ना करते। विकी, हूं, याद कौन कर रहा है? ये तो गलती की उसी के लिए खुद को कोस रहा हूं। प्रेमा, देखा, फिर से दिल की जगह दिमाग की सुन रहे हो। ये जो दिल को तुम चुप कराने की कोशिश कर रहे हो ना, वो तब तक नहीं होगा जब तक तुम उसकी सुनोगे नहीं। विकी, दिल कहाँ है? किसके पास है? मेरे पास तो नहीं है। और मेरी भोली माँ, अब मैं हलवा खाऊं या नहीं ठंडा हो रहा है? प्रेमा, विकी, हलवा खाते हुए अपनी माँ की ओर आश्चर्य से देखता है और पूछता है, ये आपने बनाया है? प्रेमा, हाँ, क्यों अच्छा नहीं बना? विकी, नहीं, वो बात नहीं है वो। प्रेमा, वो क्या? विकी, आप इस तरीके से नहीं बनाते, ये कुछ अलग ही टेस्ट है इसका। प्रेमा, अच्छा, अरे वो थोड़े दिन पहले मैं पापा के साथ फंक्शन पे गई थी
तो वहां एक लड़की बना रही थी। विकी, लेकिन चिल्लाते हुए, दैट्स इम्पॉसिबल। प्रेमा, मतलब इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है? विकी अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए, आई एम सॉरी, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, प्लीज माफ कर दीजिए। प्रेमा विकी के सर पर किस करते हुए, तुम जानते हो ना, तुमसे ही मेरी दुनिया है, फिर क्यों खुद को इतना टॉर्चर कर रहे हो? विकी, अभी मुझे कुछ पता करना है, सो अभी मैं जा रहा हूं और ख्याल रखिएगा अपना। प्रेमा, लेकिन विकी, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिसे मुझे चोट पहुंचे, अब जाऊं मैं। प्रेमा की ओर देखते हुए, प्रेमा जल्दी घर पर आना। विकी कहते हुए घर से निकल जाता है। जैसे ही वह कार के पास पहुंचता है, वो दरवाजे पर एक पंच मारता है, जिससे कार के कांच में क्रैक पड़ जाता है और उसके हाथ में से खून निकलता है। जैसे ही वह एक और पंच मारने ही वाला होता है, सिक्योरिटी गार्ड आता है और विकी को मना करते हैं। विकी गार्ड की ओर गुस्से में देखता है और कहता है, अगर ये बात उसकी मां तक पहुंची तो वो कल यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये कहते हुए विकी कार में बैठकर तेजी से कार चलाते हुए सुनसान जंगल की ओर ले जाता है और वहां पे चिल्लाते हुए कहता है, क्यों? आखिर क्यों? क्या गलती थी मेरी जो तुम मुझे अभी भी तकलीफ दे रही हो? तुम आई ही क्यों मेरी जिंदगी में? आई हेट यू, आई रियली हेट यू। फिर ये दर्द क्यों हो रहा है? स्तुति, सुना तुमने? आई हेट यू। विकी खाई के पास ऐसे ही बैठा था कि तभी किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे विकी इधर उधर देखता है, पर फिर वह सोचता है कि इस सुनसान जंगल में कोई कैसे आ सकता है। लेकिन फिर से किसी लड़की की आवाज आती है, जिससे वह जिस दिशा से आवाज आ रही है उस दिशा में आगे बढ़ता है। जब वह उस आवाज के करीब पहुंचता है तो देखता कि कुछ लड़के एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। यह देखकर विकी का खून खोल उठता है, क्योंकि उसने चाहे कितनी भी लड़की से रिलेशनशिप बनाए हो, जब एक बार मना करे उसका मतलब ना ही होता है। यह जबरदस्ती करने की बात उसके दिमाग में आज तक समझ नहीं आई। वह लड़की का चेहरा देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वह लड़की उन लोगों से झगड़ रही थी, जिससे उस लड़की की पीठ विकी की ओर थी। विकी उन लोगों की ओर बढ़ ही रहा होता है कि वह लड़की उनमें से एक लड़के को लात मारते हुए भागने की कोशिश करती है, जिससे उसके बाकी दोस्त काफी गुस्सा हो जाते हैं और वह लड़का दर्द में जमीन पर कराह रहा होता है। विकी यह देखकर मुस्कुरा भी रहा होता है और उस लड़के के दर्द को महसूस भी कर रहा होता है। वह ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए वह उन लोगों के पास पहुंच ही जाता है, और जब विकी को वह लड़के देखते हैं तो उन लोगों के चेहरे फीके पड़ गए थे। वह लोग खुद को संभाल ही रहे होते हैं कि तभी विकी उसे कहता है, विकी मुस्कुराते हुए, गाइस चल क्या रहा है यहाँ? उनमें से एक लड़का कहता है, तुम्हें इससे मतलब? चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना। विकी, ओह रियली? मुझे तो लगा मैं थोड़ी मदद कर दूं तुम लोगों की। हमें तुम्हारी कोई भी मदद की जरूरत नहीं है, और तुम जानते नहीं हम कौन हैं, तो अपने भले के बारे में सोचो और निकलो यहाँ से। काली कमीज वाला लड़का विकी से कहता है। विकी मुस्कुराते हुए, वेल देन इट्स योर लॉस। अब जब की बात हो रही है तो यह लड़की मेरी आज अभी और इसी वक्त से, तो चुपचाप निकलो यहाँ से वरना क्या? हाँ, वरना क्या करोगे तुम? नीले रंग की शर्ट वाला लड़का विकी से कहता है। विकी शैतानी मुस्कुराहट के साथ, बस ज्यादा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा परिवार रास्ते पे आ जाएगा और फिर तुम्हारे घर की औरतों को वह सभी काम करने पड़ेंगे जो एक इज्जतदार लड़कियां करती हैं। उनमें से एक लड़का विकी को चेहरे पे मुक्का मारता है, जिसे विकी के होंठ के पास से खून निकल रहा होता है। विकी मुस्कुराते हुए खून को साफ करते हुए कहता है। विकी मुस्कुराते हुए, क्यों बुरा लगा? तू अरे मुन्ना को गुस्सा आ रहा है, मम्मी में तो डर गया। जोर जोर से हंसते हुए उन लोगों के करीब जाते हुए, जब दूसरी लड़कियों को उस नजर से देख सकते हो तो फिर तुम्हारे घर की लड़कियां भी तो हॉट ही होंगी। आई एम श्योर कि तुम लोगों से काफी कुछ सीखा होगा। एक मर्द को कैसे? विकी अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही जो लड़का नीचे पड़ा हुआ था वह विकी को एक मुक्का मारता है, जिससे विकी भी उसे सामने एक मुक्का मारता है, जिस वजह से वह लड़का गिर जाता है। तभी उसके बाकी दोस्त भी विकी से लड़ रहे थे कि तभी वह लड़की चिल्लाती है कि पीछे, जिससे विकी पीछे देखता है। उनमें से एक लड़का विकी को लकड़ी से सिर पर मारने वाला होता है, पर विकी थोड़ा अपनी जगह से हट जाता है, इससे वह लकड़ी उसके कंधे पे लगती है। विकी गुस्से से
उस लड़के की ओर देखते हुए एक लात उसे मारता है। तभी विकी उस लड़की को चिल्लाते हुए चाबी फेंकता है और कहता है कि बटन दबाओ। वह लड़की समझ नहीं पाती, क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी जैसा विकी ने कहा वैसा वह करती है, जिससे दूर से पुलिस की कार के जैसी आवाज आती है और वो लड़के यह सुनकर घबरा जाते हैं और इधर उधर देखते हुए विकी से दूर भागने लगते हैं। विकी उस लड़की की ओर बढ़ता है और लड़की के चेहरे पर से वह मास्क हटाते हुए उससे पूछता है कि वह ठीक है, तो लड़की सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब देती है। जब विकी लड़की का चेहरा देखता है, बस वह उसे देखे ही जा रहा था। तभी वह लड़की उसे कहती है, लड़की क्या हुआ, कुछ है चेहरे पे क्या? विकी होश में आते हुए नथिंग। लड़की मुस्कुराते हुए, ठीक है फिर, और शुक्रिया मदद करने के लिए। विकी मुस्कुराते हुए, प्लेजर इज ऑल माय। लड़की ठीक है फिर, बाय। दूसरी दिशा में जाते हुए विकी क्या? उस लड़की के पीछे जाते हुए लड़की एक आईब्रो को ऊपर करते हुए, बाएं का मतलब बाएं। विकी वो तो पता है मुझ पर क्यों। लड़की क्यों का क्या मतलब है? तुमने मुझे बचाया, मैंने तुम्हें शुक्रिया कह दिया। बात खत्म, अब और क्या कहूं। कहानी जारी रहेगी, आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।